2026 स्टार्ट हो चुका है। सेविंग बैंक अकाउंट में लेन देन करने पर कब इनकम टैक्स और जीएसटी का नोटिस आ सकता है। इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति सेविंग बैंक अकाउंट रखता है, एक नहीं, 5 नहीं, 10 सेविंग अकाउंट रखता है, और वो भी दोस्तों प्राइवेट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट्स बैंक में और पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। तो आपको पता होगा इनकम टैक्स, जीएसटी, किसी भी तरह की नोटिस की जो लिमिट होती है ये फाइनेंशियल ईयर वाइज यानी कि वित्तीय वर्ष वाइज होती है। 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 के बीच में अगर पूरे साल के अंदर आपने एक सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज्यादा का या तो कैश जमा करवाया या कैश निकाल लिया, तो वो बैंक वाले की जिम्मेदारी है कि आपकी इस ट्रांजैक्शंस की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। फिर इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी या नहीं भरी। नहीं भरी तो आपको साल खत्म होने के 4 साल तक नोटिस भेज के सेक्शन 148 में पूछा जा सकता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी और ये पैसा आपके पास कहां से आया था। दोस्तों ऑनलाइन यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, भीम, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कोई भी पैसा आप लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना आज की तारीख में तो नहीं जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी लेन देन आप करते रहे। कैश के कारण अगर आपका मामला सेलेक्ट होता है तब सारी की सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आपसे पूछी जाएंगी। तो आप जो भी ट्रांजैक्शंस करें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। पूरे साल के अंदर 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है। 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। बात करें अगर आप किसी भी तरह की कोई सर्विस देते हैं तो 20 लाख से ज्यादा, कोई भी सेल करते हैं तो 40 लाख से ज्यादा क्रॉस होने पर जीएसटी नंबर भी आपको लेना पड़ता है। रिसेंट के अंदर तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट ने 13,000 दुकानदारों को नोटिस भेजे थे। तो आप भी 2026 के अंदर दोस्तों अननेसेसरी लेन देन से बचे। साल खत्म होने के बाद एआईएस, टीआईएस और 26A को जरूर चेक कर लें। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।